कहानी का नाम अंधेरे का रहस्य। गांव पिपरियापुर एक छोटी सी बस्ती थी जहां की गलियां सांझ होते ही सूनी हो जाती थी। इस गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंधेरे की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि वहां भूत रहते हैं तो कोई कहता था कि वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती हैं। रवि, एक युवा पत्रकार जो हमेशा रहस्यमयी कहानियों की खोज में रहता था, उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। वह गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता, लेकिन सभी उसे उस जगह से दूर रहने की सलाह देते। इससे रवि का जिज्ञासा और बढ़ जाती। एक दिन रवि ने तय किया कि वह स्वयं हवेली का दौरा करेगा। उसने अपने दोस्त अमित को साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ने रात का समय चुना जब हवेली का रहस्य और भी गहरा हो जाता था। रात के अंधेरे में दोनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी सर्द हवा का एहसास हुआ। हवेली की जर्जर खिड़कियां और दरवाजे चीख चीख कर उनकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहे थे, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घुसते ही दोनों को एक बुरी गंध का एहसास हुआ। रवि ने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई और देखा कि दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे हुए थे। तभी अचानक हवेली की सीढ़ियों से एक साया उतरता दिखाई दिया। रवि और अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों ने अपनी सांसें रोकी और छिपने की कोशिश की। साया नीचे आकर रुक गया और हवेली के एक कमरे में दाखिल हो गया। रवि ने अमित की ओर देखा और इशारे से पूछा कि अब क्या करें। अमित ने भी इशारे से जवाब दिया कि हमें उस कमरे में झांकना चाहिए। धीरे धीरे दोनों उस कमरे की ओर बढ़े और दरवाजे की दरार से अंदर झांकने लगे। कमरे में एक बूढ़ा आदमी था जो एक पुराने बक्से को खोलने की कोशिश कर रहा था। अचानक बक्से से एक तेज रोशनी निकली और बूढ़ा आदमी चौंक गया। रवि ने कैमरा चालू कर दिया और उस घटना को रिकॉर्ड करने लगा। बूढ़े आदमी ने बक्से से एक पुरानी किताब निकाली। किताब के पन्ने पलटते ही हवेली में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। दीवारें हिलने लगी और हवेली की छत से धूल गिरने लगी। रवि और अमित घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। बूढ़ा आदमी किताब में कुछ पढ़ने लगा और हवेली की फर्श पर कुछ रेखाएं खींचने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली के चारों ओर धुआं फैल गया। रवि और अमित ने अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागना शुरू कर दिया। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि हवेली धीरे ध्वस्त हो रही थी। दोनों ने दौड़ते हुए गांव के मुख्य चौक तक पहुंचने की कोशिश की। चौक पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग वहां जमा थे और हवेली की ओर देख रहे थे। रवि ने गांव वालों को सारी घटना बताई। उन्होंने अपना कैमरा दिखाया जिसमें वह बूढ़ा आदमी और किताब के रहस्य रिकॉर्ड थे। गांव वालों ने उस वीडियो को देखकर समझा कि हवेली में जो रहस्य था वह अब समाप्त हो चुका था। अंधेरे का रहस्य अब हमेशा के लिए उजागर हो चुका था। गांव के लोग अब हवेली के डर से मुक्त हो चुके थे। रवि और अमित की हिम्मत ने उस रात एक पुरानी कहानी का अंत किया और पिपरियापुर गांव एक नई सुबह की ओर बढ़ चला।